आज हम लोग क्लास 9 चैप्टर 2 इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल्स का सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। सारे के सारे स्टूडेंट से ये रिक्वेस्ट रहेगी कि वो अपने नोट्स खुद बनाएं जब वो लेक्चर देख रहे हैं। बाकी जैसे ही ये सीरीज खत्म होगी आपको सारे पीपीटीज शेयर कर दिए जाएंगे। लेकिन फिर भी हम आपको ये एडवाइस करेंगे कि आप अपने सारे नोट्स अपने हाथों से बनाएं और सारे क्वेश्चन सॉल्व करें। ठीक है। एंड अनदर थिंग इज दैट कि जब भी हम किसी क्वेश्चन पे आए तो आप ट्राई करिएगा कि आप वीडियो को पॉज कर दें, खुद उस क्वेश्चन के बारे में थोड़ा सोचें और फिर अगर आप नहीं कर पाते हैं और अगर आप कर लेते हैं, दोनों ही केसेस में वीडियो आगे बढ़ाएं और फिर चेक करें कि अगर आप नहीं कर पाए तो आपने क्या गलती की है और अगर आप कर लिए हैं तो क्या आपका तरीका सही था। ठीक है। बाकी ये चैप्टर काफी आसान रहेगा। ठीक है। ठीक है, तो फिर शुरू करते हैं। ओके। पहला टॉपिक है वेरिएबल्स एंड कॉन्स्टेंट्स। तो क्या होता है वेरिएबल्स? अभी तक हम मैथमेटिक्स में 8 तक की मैथमेटिक्स में हम पढ़ते आए होंगे। आई सपोज कि आपको सिंपल एक एडिशन दे दिया है कि आपको बस बता देना है कि 4 + 8 क्या है, तो आपने बोल दिया 12 है। या आपको बोल दिया गया कि सपोज राम हैव 6 pencils and you have 4 pencils. Total, how many pencils you both have? तो ये काफी ही ट्रिवियल क्वेश्चन है। अब आपके लिए आप तुरंत बता सकते हैं कि दोनों के पास 10 पेंसिल्स होंगी। ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि आपको पता है कि पेंसिल्स कितनी हैं। पेंसिल राम के पास 6 पेंसिल हैं या आपके पास 4 पेंसिल हैं या कोई और एक जना है उसके पास 8 पेंसिल हैं। या जब आप पैसे किसी को देते हैं या कोई चीज खरीदते हैं तो वो आपको बता देता है कि उसे इस चीज के 40 रुपए चाहिए। ठीक है, तो आप उसे 40 रुपीज देते हैं। ठीक है। या आपने 100 रुपीज दिए तो वो आपको 60 रुपीज वापस करता है। तो ये सब डिफाइंड है। ठीक है, इनकी वैल्यूज डिफाइंड है। एक 100 रुपए का नोट, उसके ऊपर लिखा है कि इट इज 100 रुपी नोट। ठीक है। तो उसका जो वैल्यू है वो डिफाइंड है कि वो 100 रुपी नोट है। अब वो आप 10 रुपी नोट की तरह तो यूज करेंगे नहीं कि अगर कोई चीज 10 रुपए की है तो आप उसको बोले नहीं मैं आपको 100 रुपए का नोट दूंगा, आप इसे 10 रुपए का मान के रख लीजिए। ठीक है। तो ये बेवकूफी तो कोई नहीं करेगा। ठीक है। तो यही होते हैं क्या, कॉन्स्टेंट। ठीक है। तो हम यहाँ लिख देते हैं आर द वंस हु हैव डेफिनेट और डिफाइंड वैल्यू। ओके। ठीक है। तो ये तो हो गए कॉन्स्टेंट्स। अब वेरिएबल्स क्या होते हैं? ठीक है। तो अब आप मान लीजिए कि आपको ये पता है कि राम के पास पेंसिल है, पर राम के पास कितनी पेंसिल है? ठीक है। तो आपको नहीं पता, आप सोच सकते हैं किसी ने आपने अपने दोस्तों में बोला कि चलो एक काम करते हैं, हम सब गैस करेंगे कि राम के पास कितनी पेंसिल है और जो सही हुआ उसे एक फ्रूटी मिलेगी। ठीक है। तो सबने गैस करना शुरू किया कि किसी ने बोला कि राम के पास 4 पेंसिल हैं, किसी ने बोला राम के पास 5 पेंसिल हैं, किसी ने बोला राम के पास 2 ही पेंसिल हैं। ठीक है। किसी ने बोला राम के पास एक भी पेंसिल नहीं है। ठीक है। तो अब आप देख रहे होगे कि हर एक इंसान राम के पास कितनी पेंसिल्स हैं वो अलग अलग बता रहा है। ठीक है। तो अभी राम के पास एग्जैक्टली कितनी पेंसिल्स हैं हमें नहीं पता। ठीक है, इसलिए वो एक वेरिएबल है। हर एक टाइम पे उसके पास कितनी पेंसिल्स होंगी ये चीज वेरी कर रही है। ठीक है। कोई बोल रहा है कि 5 है, कोई बोल रहा है कि 6 है, कोई बोल रहा है कि 7 है। ठीक है। तो ये होते हैं वेरिएबल्स। ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं आर द वंस whose
क्वांटिटी और वैल्यू इज नॉट डिफाइंड। ओके, ठीक है। तो वेरिएबल्स वो होते हैं जिनकी क्वांटिटी मतलब उनकी वैल्यू का कि वो कितना है या कितनी वैल्यू होल्ड करता है वो डिफाइंड नहीं है अभी। ठीक है, जैसे कि आप एक एंटरप्रेन्योर हैं, ठीक है, आपने एक बड़ी कंपनी बनाई और आपकी बड़ी कंपनी एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट बनाया है अभी। ठीक है, मान लीजिए ये प्रोडक्ट है, ठीक है, ये एक प्रोडक्ट है आपका, ठीक है, और इस प्रोडक्ट का नाम आपने रखा है एक्स। ठीक है, अब आप अपने टीम के साथ बैठे और आपने ये सोचना शुरू किया कि आपको इसे मार्केट में कितनी प्राइस पे बेचना है। ठीक है, तो किसी ने, पर्सन ए है, ठीक है, पर्सन ए, इसने बोला कि इसको हम 50,000 में बेचते हैं। ठीक है, पर्सन बी, उसने बोला नहीं 50,000 बहुत ज्यादा है, हम 30,000 में बेचते हैं। ठीक है, ऑप्शन, और पर्सन सी ने आपको एडवाइस किया कि नहीं 50,000 और 30,000 काफी कम है, हम इसे 80,000 में बेचेंगे क्योंकि ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि अभी हमें पता नहीं कि प्रोडक्ट कितना महंगा है। ठीक है, प्रोडक्ट का प्राइस क्या है हमें नहीं पता है। ठीक है, पर अभी हम तुक्का लगा सकते हैं या डिसाइड कर रहे हैं कि प्रोडक्ट का प्राइस क्या होगा। तो अभी जो प्रोडक्ट का प्राइस है उसे हम वेरिएबल बोल सकते हैं कि अभी उसे कोई उसकी डिफाइंड वैल्यू मिली नहीं है। ठीक है, अभी वो वेरी कर रही है कि कितनी होनी चाहिए। ठीक है, तो ये होते हैं वेरिएबल्स। ठीक है, ओके, ठीक है। इन मैथमेटिक्स constants are just numbers. Okay, and variables are denoted by alphabets और symbols. ओके, ठीक है। तो मान लिया जो आपका प्रोडक्ट है, ठीक है, आप क्या बोल रहे हो कि अभी प्रोडक्ट का प्राइस हमने रखा नहीं है। ठीक है, तो कहते हैं ना कि मतलब टीवी पे दिखाते हैं कि प्राइस रिवील होगा, प्राइस रिवील होगा। तो हम बोल सकते हैं ना कि सपोज कर लेते हैं द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इज रुपीज एक्स। ठीक है, अब एक्स की कोई भी वैल्यू हो सकती है। ठीक है, एक्स एक अल्फाबेट है, ठीक है, इसकी वैल्यू तो डिफरेंट है नहीं। अगर यहाँ पे मैं 6 लिख देता तो वो 6 रुपए का हो जाता। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं किया ना, मैंने यहाँ पे एक्स लिखा है। एक्स का मतलब क्या है कि इसकी जगह पे कोई और नंबर आ सकता है। ठीक है, कितना, जैसे 50,000 आ सकता है, 30,000 आ सकता है, 80,000 आ सकता है। ठीक है, तो ये होता है वेरिएबल। तो होपफुली आपको वेरिएबल और कॉन्स्टेंट्स में अंतर पता चल गया होगा। ठीक है, ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब आता है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है? मैथमेटिक्स में आप किसी भी रियल वर्ल्ड सिचुएशन को मैथ्स में लिख के उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, उसके लिए जो आप एक्सप्रेशन लिखेंगे, ठीक है, वही एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। ठीक है, जैसे कि एक एग्जांपल बुक का ये है कि मान लीजिए आप हैं, ठीक है, आप एक शॉप पे गए, यू वेंट टू अ शॉप, ठीक है, जहाँ पे दो बॉक्सेस आपने देखे। ठीक है, ये दो बॉक्सेस हैं, या आपका फ्रेंड गया, आप नहीं गए। ठीक है, आपका फ्रेंड गया एक शॉप पे, ठीक है, और उसने देखा कि वहां पे दो बॉक्सेस रखे हैं। ठीक है, एक बॉक्स ये है और एक बॉक्स ये है। ठीक है, एक बॉक्स है एक्स और एक बॉक्स है वाई। ठीक है, इसके एक बॉक्स के अंदर मान लिया हमने 5 पेन है। ठीक है, ठीक है, या बोलते हैं, चलिए ठीक है, 5 पेन है और एक बॉक्स के अंदर है 4 पेंसिल।
ठीक है, ठीक है। तो अब आपका दोस्त आपके पास आया और उसने पूछा कि उसने बताया पहले आपको कि ही बॉट दोज बॉक्सेस, ठीक है। अ, थोड़ा सा इसको ठीक कर लेते हैं, एक सेकेंड। इसको एक्स वाई नाम ना देके हम कुछ और नाम देंगे ताकि कंफ्यूजन ना हो। सॉरी, इसको नाम चेंज कर देते हैं। मान लीजिए ये बॉक्स ए है, ठीक है, और बॉक्स बी है। बॉक्स एक एक बॉक्स ए में 5 पेन है और एक बॉक्स बी में 4 पेंसिल हैं, ठीक है। ठीक है, ओके। तो अब आपको क्या बोला उसने कि मैंने कुछ डब्बे ए के खरीदे, ठीक है, और कुछ डब्बे मैंने बी के खरीदे। आपको उसने ये नहीं बताया कि कितने डब्बे उसने खरीदे, ठीक है। उसने बस इतना बोला कि उसने कुछ डब्बे ए खरीदा, कुछ डब्बे बी खरीदा, और उसने बहुत सारे डब्बे खरीदे तो शॉपकीपर ने उसे डिस्काउंट में 3 एक्स्ट्रा पेन दे दिए, ठीक है। तो अब वो आपसे पूछ रहा है कि अभी उसके मतलब उसके पास अभी टोटल कितने पेन पेंसिल हैं, ठीक है। तो आपको पता नहीं ना कितने डब्बे खरीदे। तो जब आपको पता नहीं है कि कितने डब्बे खरीदे तो आप क्या करते हो, उसे एक वेरिएबल असाइन करते हो, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे कि सपोज हम मानते हैं योर फ्रेंड बॉट एक्स ए बॉक्सेस, ठीक है। उसने एक्स नंबर ऑफ बॉक्सेस खरीदे ए बॉक्सेस के, ठीक है। योर फ्रेंड बॉट वाई नंबर ऑफ बी बॉक्सेस, ठीक है। और उसने बी बॉक्सेस वाई नंबर खरीदे, ठीक है। अब एक्स और वाई की जगह कुछ भी हो सकता है, जैसे उसने 3 ए बॉक्सेस खरीदे और 4 बी बॉक्सेस खरीदे, या एक ए बॉक्स खरीदा और 4 बी बॉक्स खरीदे, ठीक है। और साथ में ही गॉट 3 एक्स्ट्रा पेन्स, ठीक है। तो उसे 3 एक्स्ट्रा पेन और मिले, ठीक है। तो अभी जो फिजिकल सिचुएशन का क्वेश्चन उसने पूछा था उसे हम मैथमेटिकल वे में लिखने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए हमने उसे पहले वेरिएबल्स में लिख दिया, ठीक है। अब उसे 3 एक्स्ट्रा पेन और मिले थे, ठीक है। अब एक चीज, अगर आपको ये पता होता कि उसने मान लीजिए 3 ए बॉक्सेस खरीदे, ठीक है। उसने 3 ए बॉक्सेस खरीदे होते तो टोटल पेन उसके पास कितने होते हैं। टोटल पेन आपको अगर निकालना है तो आपको एक ए बॉक्स में 5 पेन है, आपने 3 ए बॉक्स खरीदे, तो क्या हो गया 3 × 5 यानी 15, ठीक है। तो आपके पास 15 पेन होते हैं। अब आपके पास सिचुएशन क्या है कि उसने एक्स ए बॉक्सेस खरीदे हैं, आपको ये नहीं पता कि कितने बॉक्सेस हैं। आपको अपने उसे एक वेरिएबल असाइन किया कि उसने एक्स नंबर ऑफ ए बॉक्सेस खरीदे हैं, ठीक है। अब आपको बताना है कि उसके पास टोटल कितने पेन आए। तो आप क्या बोलेंगे, वही सिंपल सेम तरीका कि एक ए बॉक्स में 5 पेन है, ठीक है। तो एक्स ए बॉक्स में कितने पेन होंगे, 5 × अब इंटू डॉट से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो एक्स, ठीक है। और हम यूजली ये डॉट भी नहीं लगाते हैं, हम सीधे 5x लिख देते हैं और मानते हैं कि इन दोनों का मल्टीप्लाई हो रहा है, अगर बीच में प्लस माइनस डिवाइड कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये दोनों मल्टीप्लाइड है, ठीक है। तो ऐसे ही हम पेंसिल्स के लिए भी ले सकते हैं। मान लीजिए वाई बी बॉक्सेस उससे खरीदे थे, ठीक है। और वाई बी बॉक्सेस में उसके पास कितनी पेंसिल्स हैं, तो एक बी बॉक्स में कितनी पेंसिल थी उसके पास, 4 पेंसिल थी, ठीक है। तो वाई बी बॉक्सेस में उसके पास कितनी पेंसिल हो जाएंगी, 4 ही पेंसिल हो जाएंगी, सेम एज बिफोर, ठीक है। 4 पेंसिल हो गई, ठीक है। तो अब आपको पता है कि उसने कितने नंबर ऑफ पेन मिले, उसने खरीदे, कितने नंबर ऑफ उसने पेंसिल खरीदी, ठीक है। और उसे 3 एक्स्ट्रा मिल गए, तो आपको तुरंत आंसर मिल गया कि टोटल
नंबर ऑफ पेन पेंसिल भी है, तो वो कितने हो जाएंगे? 5x प्लस 4y प्लस 3। ठीक है, तो ये है वो टोटल नंबर ऑफ पेन पेंसिल जो उसके पास है। और इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को हम कहते हैं एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। हमने बहुत ही इजीली एक फिजिकल सिचुएशन को मैथमेटिक्स में लिख दिया। ठीक है, अब अगर वो आपको बता दे कि मैंने जो ए बॉक्सेस हैं वो मैंने दो खरीदे हैं, तो तुरंत आपको पता चल गया कि हाँ, एक्स की वैल्यू 2 है। ठीक है, एक्स की वैल्यू कितनी हो गई? 2। और बी बॉक्सेस मैंने कितने खरीदे हैं? बी बॉक्सेस मैंने 4 खरीदे हैं, तो तुरंत आपको पता चल गया कि वाई की वैल्यू हो गई है 4। ठीक है, तो जैसे ही आपको ये पता चला, आप ये दोनों वैल्यूज जो वेरिएबल्स थे उनकी वैल्यूज में अगर रख देंगे तो क्या होगा? 5 into 2। अब यहाँ पे मैं इंटू एक्स से बना रहा हूँ। ठीक है, मैं डॉट बना देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। 5 into 2 प्लस 4 into 4 प्लस 3। तो 5 into 2 कितना हो गया? 10 प्लस 4 into 4 16 प्लस 3। ठीक है, तो ये टोटल कितना हो जाएगा? 13 प्लस 26 कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा? 29। ठीक है, तो उसके पास 29 पेंसिल पेन है। अगर उसने 2 ए बॉक्सेस खरीदे और 4 बी बॉक्सेस खरीदे, नहीं तो अगर आपको नहीं पता कि कितने नंबर ऑफ बॉक्सेस उसने खरीदे हैं ए या बी में, तो आपका आंसर यहीं पे था। ठीक है, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन यानी मैथमेटिक्स में आप किसी भी फिजिकल सिचुएशन को कैसे एक एक्सप्रेशन के तौर पे लिख सकते हैं। ठीक है, वही होता है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, एक बुक का एग्जांपल हमने लिया, जो अभी न्यू बुक आई है उसी का, कि आपका एक फ्रेंड है। ठीक है, आपका एक फ्रेंड है, वो शॉप पे गया। शॉप पे उसने देखा कि 2 डब्बे हैं, ए एंड बी। ए में 5 पेन है और बी में 4 पेंसिल है। ठीक है, तो उसने क्या किया? बहुत सारे डब्बे खरीद लिए। ठीक है, और आपसे आके पूछा कि मैंने 2 तरीके के डब्बे खरीदे हैं, एक है ए जिसमें 5 पेन होते हैं और एक है बी जिसमें 4 पेंसिल होती हैं। ठीक है, और इतने सारे डब्बे खरीदने की वजह से मुझे 3 पेन एक्स्ट्रा मिले। तो मुझे ये बताओ कि मेरे पास अब टोटल कितने पेन पेंसिल हैं। ठीक है, तो आपको पता नहीं है कि उसने कितने नंबर ऑफ ए बॉक्सेस खरीदे एंड कितने नंबर ऑफ बी बॉक्सेस खरीदे। तो आप क्या करते हो? जब आपको पता नहीं है कि किसी चीज की वैल्यू क्या है, तो आप उसे एक वेरिएबल असाइन करते हो। ठीक है, तो आपने कितने नंबर ऑफ ए बॉक्सेस उसने खरीदे उसको एक वेरिएबल असाइन किया एक्स। फिर कितने नंबर ऑफ बी बॉक्सेस उसने खरीदे उसको एक वेरिएबल असाइन किया बी। आप ये कहना चाहते हैं कि अच्छा, अपने दोस्त से आप कह रहे हैं कि तुमने एक्स नंबर ऑफ ए बॉक्सेस खरीदे एंड वाई नंबर ऑफ बी बॉक्सेस खरीदे। ठीक है, अब मान लीजिए अगर उसने 3 ए बॉक्सेस खरीदे होते हैं, ठीक है, तो उसके पास टोटल पेन कितने होते हैं? एक ए बॉक्स में 5 पेन है। ठीक है, तो 3 ए बॉक्स में कितने हो जाएंगे? 3 into 5 15 पेन्स हो जाएंगे। सिमिलरली, अगर आपको ये पता है कि उसने एक्स नंबर ऑफ ए बॉक्सेस खरीदे हैं, ठीक है, तो कितने टोटल पेन्स होंगे उसके पास? एक ए बॉक्स में 5 पेन है। ठीक है, और उसने एक्स नंबर ऑफ ए बॉक्सेस खरीदे हैं, तो उसके पास कितने पेन हो जाएंगे? 5 into x। सेम लॉजिक है यहाँ पे। ठीक है, हमने यहाँ लिखा 5 into x। अब इसी तरीके से हम पेंसिल्स भी निकाल सकते हैं। हमने y नंबर ऑफ b बॉक्सेस खरीदे। ठीक है, एक बी बॉक्स में 4 पेंसिल होती हैं, तो वाई बी बॉक्सेस में 4 into y पेंसिल्स होंगी। ठीक है, ठीक है, तो आपको इतना पता चल गया कि उसने कितने पेन उसके पास है और कितनी पेंसिल उसके पास है। ठीक है, और उसे 3 पेन एक्स्ट्रा मिल गए थे। तो टोटल नंबर ऑफ पेन पेंसिल ही हैव नाउ इज 5x प्लस 4y प्लस 3। और इसी को हम एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। ठीक है, अब बड़ी ही आसानी से अगर वो आपको बता देता है कि उसे उसने 2 बॉक्सेस अगर एक एक खरीदे हैं और बी बॉक्सेस अगर उसने 4 खरीदे हैं, तो तुरंत आप
जो वेरिएबल्स आपने माने थे अब आपको उनकी डेफिनेट वैल्यू पता चल चुकी है कि ए बॉक्स में उसने कितने लिए हैं, 2, मतलब एक्स कितना है, 2, ठीक है। और बी बॉक्स में उसने कितने लिए हैं, 4, मतलब वाई की वैल्यू कितनी है, 4, ठीक है। तो आपको आप उन दोनों को यहाँ सब्सटीट्यूट करेंगे तो आपको ये मिलेगा 5 into 2 + 4 into 4 + 3 विच इज 10 + 6 + 13 विच इज 29। ओके। ओके, तो ये होता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है। ठीक है। अच्छा, इसमें हम एक बार देख लेते हैं कि वेरिएबल और कांस्टेंट क्या था। तो ये जो है ना 5x और 4y, ये दोनों आपके वेरिएबल्स हैं क्योंकि इनकी वैल्यू चेंज होगी, x एंड y पे डिपेंडेंट है। ठीक है। और ये जो आपका 3 है क्योंकि एक नंबर भी है आपको दिखाई भी दे रहा है, तो ये क्या है, ये एक कांस्टेंट है। ठीक है। ओके, अब आगे पोलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स क्या है, स्पेशल फॉर्म ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच वेरिएबल्स हैव होल नंबर्स इन इट्स पावर। ठीक है। तो क्या कहना चाहते हैं। अच्छा, आपको पावर का मतलब तो पता ही होगा कि पावर का मतलब क्या होता है। जैसे मैं आपको बोलूं 2 to the power 2, तो वो 4 होता है। ठीक है। 4 to the power 0.5 भी होता है, या इसे आप कैसे लिख सकते हैं, 4 to the power ½ या आप इसे और अच्छे से कैसे लिख सकते हैं, √4। ठीक है। बात तो सारी सेम ही है, तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, 2। ठीक है। तो आपको पता है पावर क्या होता है। ठीक है। ये स्क्वायर कर रहे हैं हम लोग, ये स्क्वायर यहाँ पे हम लोग स्क्वायर कर रहे हैं, हम लोग स्क्वायर रूट ले रहे हैं। ठीक है। 2 to the power 3 भी कर सकते हैं विच इज वॉट 2 into 2 into 2 विच इज 8। ठीक है। और वहीं अगर हम लोग स्क्वायर रूट की तरह क्यूब रूट ले लें तो वो क्या होता है 8 to the power 1/3 विच इज 2। ठीक है। तो ये सब आपको पता है। ठीक है। अब ये जो 2 है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे एक फ्रैक्शन है। ठीक है। ठीक है। तो अभी हम दो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिख रहे हैं। ठीक है। तो आप उन्हें ध्यान से देखिएगा। पहला एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है 4x to the power ½ + 9x³ + 6y to the power 0.95। ठीक है। और दूसरा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिख रहे हैं 4x³ + 2x² + 6x + 2। ठीक है। अब इन दोनों में मेजर अंतर क्या है, दोनों के अंदर वेरिएबल है, बोथ है वेरिएबल। ठीक है। बोथ हैव कांस्टेंट। अब आप बोलेंगे कि इसमें तो कांस्टेंट है ही नहीं इसमें। ठीक है। सॉरी, इसमें कांस्टेंट है, कितना है, 0। ठीक है। तो 0 लिखने की जरूरत ही नहीं है, 4 + 0 = 4, तो 0 क्यों लिखें। ठीक है। इसमें एक ही चीज का डिफरेंस है, वो है इन टर्म्स ऑफ पावर। वैसे नंबर ऑफ टर्म्स भी अलग हो सकते हैं कि मान लीजिए एक एक्सप्रेशन में 4 टर्म है, दूसरे एक्सप्रेशन में 8 टर्म है, लेकिन इन दोनों में लगभग अभी बराबर ही है। तो इन दोनों में मेजर डिफरेंस क्या है, फर्स्ट में आपकी जो पावर है वो, सॉरी, फर्स्ट में जो आपकी पावर है एक या दो, दो पावर्स जो है वो आपकी फ्रैक्शन में है। ठीक है। और सेकंड में ऑल पावर्स आर होल नंबर, होल नंबर्स। ठीक है, या होल्स। ठीक है। या होल नंबर ही लिख देते हैं, सारी की सारी पावर होल नंबर है। ठीक है। तो ऐसे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, ऐसे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिनमें वेरिएबल्स की पावर हमेशा होल हो, ठीक है, होल नंबर हो, वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को हम पॉलिनोमियल कहते हैं। ठीक है। ठीक है। अब पॉलिनोमियल्स में भी कई टाइप होते हैं। ठीक है। पॉलिनोमियल्स में वेरिएबल्स अलग अलग हो सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे दो तरीके के वेरिएबल थे, एक्स एंड वाई। ठीक है। ठीक है। तो अगर एक पॉलिनोमियल है, इफ अ पॉलिनोमियल इज
only having one type of variable, say x, then it is, sorry, it is called one variable polynomial or univariant या यूनिवेरिएट पॉलिनोमियल। ठीक है, ठीक है। मतलब क्या हुआ कि अगर आपके पास दो पॉलिनोमियल, जैसे मैं एग्जांपल में लिख रहा हूँ, एक है 4x³ प्लस 3x² प्लस 2x+2, और दूसरा लिख रहा हूँ मैं, ये पहला और ये दूसरा है 3x³ प्लस 4y³ प्लस 6xy प्लस 2x+0। ठीक है, इन दोनों में अंतर क्या है, आप देख रहे हैं कि इसमें एक भी y नहीं है। ठीक है, और इसमें y भी है, मतलब दो वेरिएबल्स हैं, इसमें एक ही वेरिएबल है विच इज x, वन वेरिएबल। ठीक है, उस वेरिएबल से टर्म्स बहुत सारे हैं, जैसे 4x³ है, 3x² है, पर वेरिएबल x ही है। ठीक है, आपको एक x की वैल्यू चाहिए, और जैसे x की वैल्यू आपको 2 मिल गई, तो वैसे ही आपको पूरे एक्सप्रेशन का एक वैल्यू निकल के आ जाएगा। ठीक है, लेकिन इसमें x है एंड y है, टू वेरिएबल्स हैं। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि अगर आपको सिर्फ x की वैल्यू दी गई, ठीक है, तो भी आपके पास y बच जाएगा। ठीक है, जैसे x की वैल्यू हमें यहाँ पे दे दी गई 1। ठीक है, तो आपने अगर इस वाले एक्सप्रेशन को फिर से लिखा y की वैल्यू 1 डालने के बाद, तो क्या हो जाएगा, 3+4y³ प्लस 6y+2+0। ठीक है, तो अभी आप देख रहे हो कि अभी भी एक वेरिएबल टर्म बचा है विच इज y। तो आपको y की भी एक वैल्यू चाहिए, ताकि आपको इस पूरे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का एक वैल्यू मिल सके। ठीक है, एक डेफिनेट वैल्यू मिल सके, इसलिए ये है पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल, और ऊपर वाला है पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, जिसे आप वन वेरिएबल पॉलिनोमियल भी बोलते हैं और यूनिवेरिएट पॉलिनोमियल भी बोलते हैं। ठीक है, ओके। तो ये था सब पॉलिनोमियल्स के बारे में। आगे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया कि पॉलिनोमियल्स वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिनमें वेरिएबल्स की जो पावर है वो एक होल नंबर है। ठीक है, ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। अब हम कुछ एग्जांपल लिख रहे हैं, सीधे आपको एग्जांपल से ही समझाएंगे। ठीक है, एग्जांपल है 4x³ प्लस 3x² प्लस 2x+0। ठीक है, अब इसमें x वेरिएबल वाले कितने टर्म है। ठीक है, x वेरिएबल वाले 3 टर्म्स हैं जिसमें x वेरिएबल है। ठीक है, कौन कौन से, 4x³, 3x², 2x। तो हम क्या देखेंगे कि हम देखेंगे विच, या फिर और अच्छे से लिखें अगर, तो इन विच टर्म ऑफ x द पावर ऑफ x इज द हाईएस्ट। तो ये पूछ रहा है कि वो सारे टर्म्स जिसमें x है, ठीक है, वो सारे टर्म्स जिसमें x है, उनमें से कौन से, किस टर्म के x की पावर सबसे हाईएस्ट है। ठीक है, तो आपने देखा कि इसमें तो 1 ही है। ठीक है, इसमें 2 है और इसमें 3 है, तो आपने देखा 4x³ टर्म जो है हैव द हाईएस्ट पावर ऑफ x एस 3। ठीक है, तो ये जो हाईएस्ट पावर आपने निकाली, यही क्या होता है, यही होता है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल, ठीक है, आगे पॉलिनोमियल लिखा है। ठीक है, तो मतलब
इस एक्सप्रेशन का डिग्री कितना हो गया, या इस पॉलिनोमियल का डिग्री कितना हो गया, डिग्री हो गया 3। सिमिलरली अगर हम आपको एक और क्वेश्चन दें, या अब हम नंबर ऑफ क्वेश्चन ही लिख लेते हैं, सॉरी, ठीक है। तो पहले वाले में आपको साफ ही दिख रहा है कि आपके पास दो टर्म है जिसमें एक्स आ रहा है, ठीक है। इस वाले टर्म की एक्स की पावर 1 है और इस वाले एक्स के टर्म की पावर 4 है, तो 4 बड़ा है, ठीक है। तो आपकी डिग्री क्या होगी, 4, ठीक है। सेकंड वाले में आपको साफ दिख रहा है कि इसके पास तो एक्स का टर्म है ही नहीं। अच्छा, एक्स का टर्म ना होना, if there is no, sorry, if there is no x term like 4, it means what, it means कि वो क्या लिखा है, 4x टू द पावर 0, ठीक है। क्योंकि x टू द पावर 0 क्या हो जाता है 1, इसलिए ये क्या हो जाएगा टोटल 4, ठीक है। कांस्टेंट को हम ऐसे भी डिफाइन या लिख सकते हैं, ठीक है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे आपके पास दो टर्म है, इसको तो आप हटा ही सकते हैं, अब कंसिडर करने का जरूरत नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक एक्स टर्म है जिसकी पावर 3 है, ठीक है। तो इसका डिग्री कितना हो गया, इसकी डिग्री कितनी होगी, इसकी डिग्री होगी 3, ठीक है। अब इस वाले में तो ये तो जीरो ही है, जैसा कि मैंने आपको बताया, इसको लिखने की भी जरूरत नहीं थी। तो एक ही एक्स का टर्म है जिसकी पावर कितनी है, 100, तो उसकी डिग्री कितनी हो गई, 100, ठीक है। अब इस वाले टर्म में देखिए, ये एक एक्स एक्स का टर्म लिखा हुआ है, ठीक है, इस पॉलिनोमियल में, और इस एक्स के टर्म की पावर कितनी है, 1, तो इसकी पावर, इसकी डिग्री कितनी हो गई, 1, क्योंकि और कोई एक्स का टर्म है ही नहीं कंपेयर करने के लिए। और एट लास्ट क्या लिखा है, एट लास्ट है आपके पास 4, जैसा कि मैंने आपको बताया, आप इसे 4x टू द पावर 0 भी लिख सकते हो, क्योंकि 4x टू द पावर 0 हो जाता है कितना, 1, तो ये कितना हो जाता है, 4 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 4, क्यों, क्योंकि x टू द पावर कितनी होती है, 1, x टू द पावर 0 कितना होता है, 1, ठीक है। तो ये आपका 4 ही लिखा हुआ है, लेकिन इसके x का जो डिग्री है, इसकी जो पावर है वो 0 है, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 0, ठीक है। ओके, तो होपफुली आपको डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन समझ में आ गया होगा, और कांस्टेंट एंड वेरिएबल भी, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग आर पोलिनोमियल्स, ठीक है। तो पहला आपके पास क्या है, 4/x-3, ठीक है। तो इसे आप कैसे ले सकते हैं, 4x टू द पावर -1 -3। अब एक पॉलिनोमियल के हर एक वेरिएबल का जो पावर होता है वो होल नंबर होना चाहिए, जो कि यहाँ पे नहीं है, ये एक इंटीजर है, ठीक है। होल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर स्टार्ट होते हैं 0 से, फिर 1, फिर 2, और फिर चलते चले जाते हैं, ठीक है। पर ये तो -1 है, तो ये क्या है, नॉट अ पॉलिनोमियल, ठीक है। जीरो, क्या जीरो एक पॉलिनोमियल है, सोचिए और थोड़ा बताए, मतलब पॉज कीजिए वीडियो को और सोचिए इस बारे में, क्योंकि काफी लोग इस चीज में परेशान हो जाते हैं। तो जीरो एक पॉलिनोमियल है, ठीक है। क्यों, क्योंकि आप इसे 0x टू द पावर 0 लिख सकते हैं, 0 इंटू 1 नथिंग इज 0, ठीक है। ओके, फिर आता है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ यस, यस मीन्स इट इज अ पॉलिनोमियल। फिर आता है ये 3x-t, ठीक है, ये भी एक पॉलिनोमियल है, क्यों, क्योंकि इसमें x और t वेरिएबल है और दोनों की पावर 1 है, जो कि एक होल नंबर है, तो यस इट इज अ पॉलिनोमियल। फिर आता है आपका ये वाला एक्सप्रेशन विच इज 4√x-3y+6। अब ये पॉलिनोमियल नहीं है, क्यों, क्योंकि आप इसको अगर अगर सही से लिखें, रूट
की जगह अगर हाफ लिखें, रूट का मतलब समथिंग टू द पावर हाफ होता है। ओके, तो आपको आसानी से दिख रहा होगा कि किसी एक वेरिएबल का जो एक्स वेरिएबल है उसका जो पावर है वो एक फ्रैक्शन है, ठीक, इट इज नॉट अ होल नंबर। तो क्या है, नॉट अ पॉलिनोमियल। ठीक है, और फिर लास्ट विच इज 16x³ माइनस 14y टू द पावर -3। ठीक है, अब इसमें ये टर्म तो सही है लेकिन ये टर्म में गड़बड़ है। क्यों? क्योंकि y की जो पावर है, y की पावर इज नॉट अ होल नंबर, इट्स अ इट्स एन इंटीजर। ओके, इट्स एन इंटीजर। तो अभी हमने आपको बताया ही था कि पॉलिनोमियल वो होते हैं जिनमें वेरिएबल्स की पावर हमेशा होल नंबर हो, जो कि यहाँ पे नहीं है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, नो, नॉट अ पॉलिनोमियल। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। लीनियर पॉलिनोमियल जर्नल फॉर्म। ठीक है, एक लीनियर पॉलिनोमियल की जर्नल फॉर्म क्या होती है? जर्नल फॉर्म मतलब, अच्छा आपको एक चीज और मैं बता दूं, ये चीज रह गई, या एक बॉक्स बना लेते हैं यहाँ पे फिर से। ठीक है, कोफिशिएंट्स क्या होते हैं? ठीक है, अगर आपको एक, मान लीजिए एक पॉलिनोमियल दिया है, पॉलिनोमियल का नाम है पी, और वो एक सिंगल वेरिएबल पॉलिनोमियल है। ठीक है, सिर्फ एक्स ही है उसमें, तो उसे ऐसे लिखेंगे शॉर्ट में। ठीक है, एक्सप्रेशन क्या है, मान लीजिए 4x³ प्लस 3x² प्लस 6। ठीक है, अब आपको पता है कि एक्स एक्स जो दो टर्म है उसमें जो एक्स आ रहा है वो आपका वेरिएबल है। ठीक है, पर 4 3 को हम क्या बोलेंगे? तो जो 4 और 3 है ना, वो आपके कोफिशिएंट्स हैं। ठीक है, उन्हें हम लोग कोफिशिएंट्स बोलते हैं। जो एक्स के साथ नंबर्स आ रहे हैं मल्टीप्लाई में, उन्हें हम कोफिशिएंट्स बोलते हैं। ठीक है, और कांस्टेंट क्या है, 6 इज अ कांस्टेंट। ठीक है, तो ये एक एक्स्ट्रा नॉलेज थी, या ये चीज जो थी वो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, कि कोफिशिएंट क्या होता है और कांस्टेंट क्या होता है। इसमें भी अगर मैं आपसे पूछूं कि कोफिशिएंट क्या है, तो आप क्या बोलेंगे कि 5 है और 3 है। ठीक है, क्योंकि 5 इस वाले एक्स के साथ मल्टीप्लाई में है और 3 इस वाले एक्स के साथ मल्टीप्लाई में है। ठीक है, या डिवाइड में भी हो सकता है। अगर आपसे बोला जाए कि, यहाँ पे देख लीजिए, अगर आपसे बोला जाए कि आपको एक पॉलिनोमियल गिवन है विच इज 1 अपॉन, या सीधे लिख देते हैं, x³ अपॉन 3 प्लस 4x प्लस 5/2x² प्लस 3। ठीक है, और आपसे बोला जाए आइडेंटिफाई कोफिशिएंट एंड कांस्टेंट्स। ठीक है, तो आप क्या बोलेंगे कि कोफिशिएंट्स क्या है? कोफिशिएंट्स है 1/3, 4, 5/2, और कांस्टेंट क्या है, 3। क्यों? क्योंकि 1/3 मल्टीप्लाई में x³ के साथ, या x³ डिवाइडेड बाई 3 है, तो वो पूरा कांस्टेंट होगा। 4 मल्टीप्लाइड है x के साथ तो 4 आ गया, 5/2 मल्टीप्लाइड है x² के साथ तो 5/2 आ गया, और कांस्टेंट तो कांस्टेंट है, तो 3 आ गया, क्योंकि उसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं है। ठीक है, ठीक है, एक चीज और हम यहाँ लिख देते हैं कि जो भी आपका कंस्ट्रेंट है पॉलिनोमियल में, वो आपकी एक्स या वेरिएबल की पावर पे है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कोफिशिएंट एंड कांस्टेंट कैन बी एनी नंबर। ठीक है, क्या क्या हो सकते हैं? फ्रैक्शंस भी हो सकते हैं, इंटीजर्स भी चलेंगे, रियल नंबर्स भी चलेंगे, सब चलेंगे। ठीक है, रियल नंबर्स भी चलेंगे और होल नंबर्स भी चलेंगे। ठीक है,
और आगे जाके आप जब पढ़ेंगे तो इरेशनल नंबर भी चलेंगे। ठीक है, अभी आपको नहीं पता होगा इरेशनल नंबर क्या होता है या रैशनल नंबर क्या होते हैं, रियल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर क्या होते हैं, सारे आप बस अभी इतना ध्यान रख लीजिए कि जो भी कांस्टेंट होता है एक एक्सप्रेशन को पॉलिनोमियल होने के लिए, वो उसकी पावर पे होता है। ठीक है, कि एक्स की पावर हमेशा होल नंबर होनी चाहिए। ठीक है, ठीक है। कोफिशिएंट एंड कांस्टेंट कोई भी नंबर हो सकते हैं, फ्रैक्शन, इंटीजर, रियल नंबर, होल नंबर, रैशनल नंबर, कुछ भी। ठीक है, अगर आपको नहीं पता है कि रियल नंबर, होल नंबर, वो रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर क्या होता है, तो उसके लिए वरी नहीं होना है, वो हम आपको आके बताएंगे। ठीक है, ओके, ठीक है। तो जनरल फॉर्म ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या है कि पॉलिनोमियल एक पी है, एक पॉलिनोमियल है जिसको हमने नाम दिया है पी, और उसमें सिर्फ एक वेरिएबल है एक्स। ठीक है, उसे हम ऐसे लिख सकते हैं ए एक्स प्लस बी। ठीक है, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे ए एंड बी आपको दिख ही रहा है क्या है, ये है कोफिशिएंट, नहीं सॉरी, माय मिस्टेक, ए एंड बी कोफिशिएंट्स नहीं है। ए इज कोफिशिएंट एंड बी इज अ कांस्टेंट। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे एक एग्जांपल हमें सॉल्व करना है, हमें पी एक्स ये दिए रखा है। ठीक है, और हमसे पूछा है इज दिस अ पॉलिनोमियल। तो आप अगर ध्यान दें तो यहाँ पे ये एक एक्स्ट्रा टर्म है, ये एक एक्स्ट्रा टर्म है, और ये एक एक्स्ट्रा टर्म है। इसकी पावर 3 है, इसकी पावर 2 है, इसकी पावर 1 है, और इसकी पावर 0 है। तो हाँ, सारे पावर होल नंबर्स है, तो ये पॉलिनोमियल है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं यस इट इज अ पॉलिनोमियल। ठीक है, अच्छा, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं। ठीक है, तो कितने टर्म्स हैं इसमें, तो कितने हैं, एक, दो, तीन, चार, चार टर्म्स हैं। ठीक है, कांस्टेंट टर्म कितने हैं, तो वन कांस्टेंट टर्म, और वो क्या है, वो है -2। ठीक है, -2 है। ठीक है, साइन के साथ लिखना है। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज द हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स। ठीक है, तो हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स आपको दिखी होगा कि यहाँ पे क्या है, 3 है। ठीक है, तो हमने क्या लिखा, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज 3। आपसे पूछा जा रहा है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, तो मैंने अभी बताया आपको सिंबल के साथ, उसके साइन के साथ लिखना है। तो एक्स स्क्वायर के साथ क्या है, प्लस का 3 है, तो आपने लिखा प्लस का 3। ठीक है, और प्लस के 3 को आप सिंपली 3 भी लिख सकते हैं। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब क्या है, इट इज -4, तो आप सिंबल के साथ लिखेंगे -4। ठीक है, फिर कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, एक्स के साथ कुछ नहीं लिखा, किसी के साथ अगर कुछ नहीं लिखा तो 1 इंटू एक्स हम मान सकते हैं। ठीक है, 1 इंटू एक्स इज एक्स, तो इसका कोफिशिएंट क्या है, 1। ठीक है, तो इट वाज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओके, अब यहाँ पे क्या कह रहा है, राइट द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स। ठीक है, तो लिखते हैं। पहला हमें दे रखा है 4t² प्लस 1/6t प्लस 2√3। ठीक है, ठीक है, इसको हम पॉलिनोमियल p बोलते हैं, जिसमें एक वेरिएबल है विच इज t। ठीक है, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, अब एक वेरिएबल है t, और t की सबसे बड़ी पावर इस वाले टर्म में है विच इज 2। ठीक है, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, 2। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, विच इज z² प्लस 5/z² प्लस 1। ठीक है, अब इसको अगर हम ठीक से लिखें तो ये z² प्लस 5z⁻² है, फिर प्लस 1 है। ठीक है, तो दिक्कत इसमें ये है कि एक पावर जो है वो इंटीजर हो गई। मैंने क्या बताया कि सारे पावर्स को होल नंबर होना होगा, अब इसमें एक पावर इंटीजर हो गई है। ठीक है, तो ये एक पॉलिनोमियल है ही नहीं, इज नॉट ए पॉलिनोमियल। ठीक है, पॉलिनोमियल नहीं है तो नो डिग्री। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन थर्ड, विच इज 1 - √5x। ठीक है,
अब ये भी एक पॉलिनोमियल है, ठीक है। इसको हम बोल देते हैं पॉलिनोमियल एम, ठीक है, कुछ भी नाम दे सकते हैं, जिसमें एक वेरिएबल है विच इज एक्स, ठीक है। तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, इसकी डिग्री हो जाएगी हमारी 1, क्योंकि इसमें एक ही एक्स का टर्म है जिसकी पावर क्या है 1, ठीक है, और 1 हम लिखते नहीं है, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन, विच इज 6 रूट एक्स प्लस एक्स टू द पावर 3/2 ओवर रूट एक्स, ठीक है। अगर हम इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करके लिखते हैं तो हम ऐसे लिख सकते हैं 6/√x, 6 रूट एक्स, ठीक है, प्लस एक्स अपॉन एक्स टू द पावर 3/2 अपॉन रूट एक्स, ठीक है। और थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखते हैं, जैसे हम एक्स टू द पावर हाफ ओवर एक्स टू द पावर हाफ लिख सकते हैं, प्लस एक्स टू द पावर 3/2 ओवर एक्स टू द पावर हाफ लिख सकते हैं, ठीक है। अब इन पावर्स को अगर आप ऊपर लेके जाएंगे तो इनका सिंबल चेंज हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, तो क्या होगा 6 टू द पावर हाफ इंटू, जब ये मल्टीप्लाई में गए तो ये कितना देंगे एक्स टू द पावर माइनस हाफ, ठीक है, प्लस एक्स टू द पावर 3/2 इंटू एक्स टू द पावर माइनस हाफ, ठीक है। अब एक प्रॉपर्टी आपको पता होगी कि अगर a टू द पावर b है इंटू a टू द पावर c है, तो आप इसे a टू द पावर b प्लस c लिख सकते हैं, ठीक है। तो वही हम यूज कर रहे हैं, ये आपको पता होगा, ये आपने 8 क्लास में या छोटी क्लासेस में सीखा होगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 6 x टू द पावर हाफ माइनस हाफ, ठीक है, फिर प्लस एक्स 3/2 माइनस हाफ, ये कितना हो गया, ये तो कैंसिल आउट हो गया, तो एक्स टू द पावर 0 मतलब 60 बचा, प्लस इसे आप सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 3 - 1, अगर इस इतने को आप सॉल्व कर रहे हैं तो क्या है, ये 3/2 माइनस 1/2 विच इज 2/2 विच इज 1, ये क्या हो गया एक्स हो गया सर, ठीक है। तो अभी आपको यहाँ से आपको लग रहा था कि एक पॉलिनोमियल नहीं है, लेकिन एक्चुअली में ये एक पॉलिनोमियल है, ठीक है। और इस पॉलिनोमियल को हम लोग एस एक्स बोल सकते हैं, ठीक है। एक पॉलिनोमियल एस है सिंगल वेरिएबल एक्स में, ठीक है, और उसकी डिग्री कितनी है 1, तो ये सिंपल। जब आप इस पीपीटी को रिवाइज करें तो ये क्वेश्चन खुद से सॉल्व करके जरूर देखें, ठीक है। ओके।